हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है और इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सेक्टर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, तो ये बार बार आना चाह रहा है भाई, इसको ले लेते हैं। डेथ कार्ड है यहाँ, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड, डेथ कार्ड, टेम्परेंस कार्ड, द मून, ओके, द चैरियट, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द सन कार्ड। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। वैसे यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे मेजर काना हैं, 1 2 3 4 5 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। टॉरस आपकी लाइफ बड़ी ही बड़े चेंज से गुजरने वाली है, और ऊपर से ये भी बता दूँ ये परमानेंट चेंज होगा, इसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, ओके। इसका मतलब ये है कि अब ऐसा कुछ होने जा रहा है कि आपके लिए आगे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा, मतलब यूनिवर्स आपको ड्राइव करेगा ना, ओके। तो सबसे पहले मैं साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, लियो, कैंसर पहले ही बता दिया, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते बहुत कुछ क्लियर होने वाला है और हैप्पीनेस मैं देख रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलने वाली हो अपने पर्सन के लिए, या फिर पर्सन आपको वो देने वाले हों जो आप काफ़ी टाइम से इनसे डिमांड कर रहे थे। एक तरह से हो सकता है कमिटमेंट, हो सकता है कि स्टेप फॉरवर्ड जो आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से होना चाहिए, कुछ इससे रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है। द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पर येस और नो से रिलेटेड, तो मुझे उसका आंसर येस दिखाई दे रहा है। अगर आप इस व्यू से ये रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ आपको इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए येस और नो में, तो येस उसका आंसर है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। यूनिवर्स आपको सब कुछ ग्रांट करने वाला है जो काफ़ी टाइम से आप जिसका वेट कर रहे थे। काफ़ी आपने डिले देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है, लेकिन अब आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये पॉजिटिव चेंज आपके किसी भी एफ़र्ट्स के बिना ही आ रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो एफ़र्ट पहले कर चुके हैं, लेकिन हाँ अब उसका रिजल्ट मिल रहा है, ओके। 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी टाइम से आपसे चीज़ें हाइड करते हुए आए हैं। उन्होंने प्रोग्रेस हाइड की है, बहुत सीक्रेटली वो चले हैं। उन्होंने पास्ट में आपको बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इवन दो आपसे कई बार लड़ाई हुई, झगड़े हुए, लेकिन स्टिल वो अपना मुंह नहीं खोले, क्योंकि उनको पता था कि एक दिन मैं जवाब दूंगा ही दूंगा, और वो जवाब अच्छा ही होगा, दूंगा या दूंगी व्हाटएवर, ओके। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब जवाब देने का टाइम भी आ चुका है जो उन्होंने काफ़ी टाइम से हाइड रखा था आपसे। और मे बी इट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने का कार्ड है, यानी कि एक स्टेप फर्दर बढ़ने का कार्ड है रिलेशनशिप में। तो ये काफ़ी टाइम से उस पर रिलेटेड कुछ काम करते हैं और फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे। मे बी हो सकता है उनको किसी जॉब का इंतज़ार था
कोई जॉब उनको मिलने वाली थी और वो जॉब अब उनकी ड्रीम जॉब उनको मिलने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत खुशी होने वाली है इस चीज़ की। और अभी तक जो भी आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ थी बिकॉज ऑफ दी सो मैनी इश्यूज़, उन सब का सब निवारण होने वाला है। अब सब कुछ अब ठीक होने वाला है। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर देखिए पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सिर्फ एक स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ा इशू नहीं था आपके इस रिलेशनशिप में, ये भी था कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपको इस पर्सन को लेकर के कभी भरोसा नहीं हुआ कि इस पर्सन के साथ आप कभी सेटल हो पाएंगे। हमेशा इस पर्सन ने आपको उलझाए रखा है, कभी हाँ कभी ना, कभी ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, इस तरह की चीज़ों में ही ये फंसे रहे हैं। ओके, और आपने हमेशा इनको चांस दिया है, लेकिन हमेशा ये पर्सन आपको इनसिक्योरिटी ही देते आए हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये चीज़ें सीक्रेटली ये कर रहे थे। देखिए डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर गोइंग थ्रू द परमानेंट चेंज। ओके, और ये परमानेंट चेंज ऐसा है कि अब उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही है और उनके साथ साथ आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक पुरानी लाइफ से, जो आपकी पास्ट एनर्जी है यहाँ पर अभी की, मतलब इसी जन्म की बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपकी लाइफ में परमानेंट एंडिंग आ रही है उस चीज़ की, और नई शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि डेथ के बाद ही नई बिगनिंग होती है। दैट्स ट्रू। यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। मतलब आपने भी बहुत कुछ झेला है, इस पर्सन ने भी बहुत कुछ झेला है, और आपका रिलेशनशिप यहाँ से बिल्कुल भी वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले हुआ करता था। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहा है, और डेफिनेटली हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। पास्ट में जितने भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, आप दोनों के बीच में बड़ी दिक्कतें हुई हैं, परेशानी हुई हैं, उन सभी के लिए माफ़ी मांग सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए काफ़ी इमोशनल हफ्ता है आपके लिए ये, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इस मंथ के एंड में, यानी जुलाई मंथ के एंड में, आप दोनों का कुछ इमोशनल, मतलब ये समझ लो कि इमोशनल दिन चलने वाला है कोई एक। ओके, अब ये 30 को भी हो सकता है, 31 को भी हो सकता है, या फिर 1 अगस्त को भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों काफ़ी इमोशनल होंगे एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताने में, और काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करेंगे इसके बाद। एंड आप दोनों के बीच में जो चीज़ें अनक्लियर थी वो चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि द सन कार्ड भी यहाँ पर है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। द चैरियट कार्ड है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। पहले हो सकता है कॉल पे, मैसेज पे बात हो, उसके बाद ये पर्सन ट्रैवल करके ये आपके पास आ जाएगा। इस वीकेंड पे डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे की बातों को, एंड एक दूसरे की बातों को समझ रहे होंगे। विक्ट्री की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डेथ कार्ड से एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है, और ये लविंग न्यू बिगनिंग है। भाई देखो पास्ट में आपका रिलेशनशिप भले ही ऑन एंड ऑफ रहा हो, लेकिन अब इस रिलेशनशिप की जो बेसिस ही है ना, वो काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि स्टार्ट ही वहाँ से हो रहा है। ओके, आप ये समझ लीजिए कि एक नई शुरुआत प्यार की है। ओके, इसी पर्सन के साथ है, लेकिन इस पर्सन को आप अब अच्छे डीप तरीके से समझेंगे, और वो भी आपको बहुत डीप तरीके से समझेंगे। मुझे लगता है इसमें बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आप दोनों खुद से ही एक दूसरे को समझ पाएंगे, ऐसा मुझे बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब आपके ऊपर है आपको डिसीज़न क्या लेना चाहिए कि नहीं। हालांकि आप अभी तक मुझे इनडिसाइसिव से दिखाई दे रहे थे,
लेकिन अब इस पर्सन से मिलने के बाद, वापस से सब कुछ ठीक होने के बाद, आप एक डिलेमा से बाहर निकले हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि नाउ व्हाट शुड आई डू, एंड नाउ अब इस पे एक्शन लेने का टाइम भी आ चुका है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है आपके लिए। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस आपका अपना कार्ड है ये, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, सो देखिए आप दोनों के बीच में मुझे रिश्ता और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कुछ अचीव करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, प्रोफेशनल अचीवमेंट हो सकती है, कोई अच्छी अचीवमेंट हो सकती है जिसका वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी हो सकती है, या फिर मैनेजेरियल पोजीशन हो सकती है, कुछ बड़ी पोजीशन है। ओके, या फिर हो सकता है अगर वो बिज़नेस करते हैं उसमें बड़ी अच्छी डील कोई उनको मिल सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को देख करके आप भी इम्प्रेस होंगे और आप इस गुड न्यूज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इस मौके को भुनाना चाहेंगे। आपके पास ये एक स्मॉल बट डेफिनेटली एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, अपॉलॉजी भी लेकर के आ रहे हैं। डेफिनेटली उनको पता है कि आप इतनी इजीली उनको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपना पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर कोई भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रियलाइजेशन, ओके, सो इस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है इस हफ्ते डेफिनेटली, और आपको भी, आपको बस सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार कीजिए डेफिनेटली, तभी आप इस पर्सन से भी प्यार कर पाएंगे। और अगर आप देखेंगे 3 × 2 = 6, ओके, दैट मीन्स कि आप दोनों का प्यार मिलके ही, आप दोनों का रियलाइजेशन मिलके ही आपको पता चलेगा सेल्फ लव के क्या मायने होते हैं, और सेल्फ लव ही एक्चुअली लव होता है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।